जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को बच्चों ऐसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब थर्मोडायनेमिक स्टेट जो सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उसकी स्टेट अपने सराउंडिंग में के इंटरेक्शन में आने पर जब क्या हो जाए, उसमें चेंज आने लगे, तो वो ये समझ लो कि वो प्रोसेस में है, उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। अब वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई तरह की हो सकती है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहने का मतलब यहां इसकी जो डेफिनेशन होगी, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑफ सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी चेंज्ड by interacting with its surrounding, through heat and work. When change occurs in system, the system is undergo a process. सिस्टम इज अंडरगो अ प्रोसेस। देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी चेंज्ड, मतलब बदल सकती है, कैन बी चेंज बाय द इंटरेक्टिंग, जब वो इंटरेक्शन करे इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग से, थ्रू हीट एंड वर्क, हीट और वर्क के थ्रू। व्हेन चेंज अकर्स इन द सिस्टम, और जब हमें ये दिखे कि भाई सिस्टम में चेंज आ रहा है, तो वो चेंज जब आएगा सिस्टम में, तो हम कह सकते हैं सिस्टम प्रोसेस के अंदर है भाई। ठीक है, ये कई तरह की होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ, कहने का मतलब अभी टॉपिक बना लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितनी तरह की होती हैं? देखिए, फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा क्या? जैसे कि आइसोथर्मल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और सपोज करिए, मान लीजिए यहां P1, V1 और T कोई एक स्टेट है किसी भी सिस्टम की, और वो जाता है P2, V2 और T तक। तो इसमें इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
कहने का मतलब ये है कि चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो। वो क्या होगा? वो जीरो होगा। चेंज इन टेम्परेचर विल शून्य, जीरो, जीरो होगा। ठीक है, तो डेल टी हमेशा जीरो आएगा आइसोथर्मल में। आइसोबारिक की बात कर लेते हैं। सेकेंड वन इज आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या होगा? आइसोबारिक में क्या होगा? आइसोबारिक में बेटा प्रेशर जो P है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहां पर डेल जो आपका P आएगा वो जीरो होगा। ठीक है, डेल P इज जीरो। बिकॉज मैं वही फिर दोबारा से बोलूंगा कि भाई जो हमारा जो प्रेशर होगा वो ना तो फर्स्ट स्टेज में चेंज होगा ना सेकेंड स्टेज में चेंज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल P जो है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। यानी कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो भैया उसका जो डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, यानी कि यहां हमने क्या किया था? प्रेशर को अब रख लो कांस्टेंट और वो जाएगा तो P रहेगा V2 और T2। ठीक है, दो हो गए। तो दो को नोट डाउन करिए फटाफट से, आगे और बताता हूं। चलिए, हो गया होगा। तो मैं ये प्रोसेस ऊपर से मिटा देता हूं। हमारा आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया। थर्ड वन इज आइसोकोरिक। थर्ड वन इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक में क्या होगा भाई? आइसोकोरिक में होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जो आपका वो मतलब कहने का मतलब कंसंट्रेशन से ही है। ठीक है, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन जो है आपका वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहां हम वॉल्यूम मान रहे हैं तो वॉल्यूम जो है हमारा वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा हमारा और जो डेल V आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। ठीक है, फिर वही एग्जांपल दूंगा मैं आपको। P1 T1 V T2 V2 T2 और V रिमेन सेम। ऐसे ही एक और दूसरी बनती है हमारी दूसरी बनती है आइसोएंट्रोपिक। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपिक प्रोसेस मतलब इसमें आपकी जो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी क्या होगी? इज कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, तो यानी कि चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। ठीक है, तो हमने आइसोथर्मल पढ़ा, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसो एंट्रोपिक। फिफ्थ इज जो हमारा पांचवा है, जुकाम हो गया भाई। जो पांचवा है हमारा वो क्या है? वो है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक सिस्टम में पढ़ा चुका हूं। एडियाबेटिक में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, जो हीट का ट्रांसफर ना होने दे, यानी कि हीट क्या रहेगी हमारी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी कि चेंज इन हीट इक्वल्स टू जीरो। हीट हमारी चेंज नहीं होगी। और फाइनल लास्ट में आपको बता देता हूं, एक होगा हमारा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? जब सिस्टम डिफरेंट
प्रोसेसेस के अंडर जाएगा और लास्ट में लौट करके फाइनल स्टेज के अंदर वापस आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी, यहां पर P1 V1 और T1 और N1, यहां से ये गया यहां पे, मान लीजिए P2 V2 T2 N2 हो गया, अब यहां गया, मान लीजिए P3 V3 T3 N3 हो गया, अब यहां पे फिर वापस आ गया ये। तो ये जो होगा ओवरऑल ये साइक्लिक प्रोसेस है और इसकी वैल्यू आती है 0, हमेशा क्या आती है, इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए, व्हेन अ सिस्टम undergo different type of ये लिखे हैं different processes and back to initial state is known as cyclic process, or the value of cyclic process is always 0। साइक्लिक प्रोसेस, जब कोई सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस में जाता है, अलग अलग प्रोसेस में जाएगा, पहली में था, फिर दूसरी में गया, फिर तीसरी में गया, फिर उसके बाद फिर वो इनिशियल में वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। यानी कि आप यहां से चले, वहां गए और वहां से फिर वापस इसी जगह पे आ गए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हुआ, 0 हुआ ना। तो सेम ऐसा ही होता है, इसकी साइक्लिक जो प्रोसेस है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नोट डाउन कर लीजिए, मे भी आपको समझ आया होगा, प्लीज नोट डाउन करिए।